We need to understand about the Gemini, what exactly Gemini is. So Gemini is, if we compare like Gemini and Virgo, so Virgo is a more analytical Rashi as compared to the Gemini. Gemini is a Rashi which is connected, anyhow, Virgo and Gemini both are connected to the duality. So Gemini, the ruling planet is Mercury, which is a duality planet. Duality means like sometimes something, sometimes some. So the stability is missing in the life, or we can say that there is a lot of duality being noticed. Duality means maybe कभी वो कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे. So that's the reason, that is how your mind works. हमारा माइंड भी, अगर ह्यूमन माइंड की भी अगर हम बात करें, तो हमारा ह्यूमन माइंड भी इसी तरीके से काम करता है. लाइक लॉट ऑफ डुअलिटी बीइंग नोटिस इन अवर माइंड. कभी हमें लगता है ये करे, कभी हमें ऐसे लगता है ये करे. सो दिस इज हाउ यू नीड टू बैलेंस योर माइंड. सो मर्करी की प्रॉब्लम क्या होती है? मर्करी की प्रॉब्लम डुअलिटी की वजह से इनके में इतना ज्यादा बैलेंस नहीं होता है. What is a planet which is very nearer to very very nearer to the Gemini Mercury, that is Venus. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इनका प्लैनेट होता है, वो होता है वीनस. जेमिनाई लगना, वीनस, अगर एक जेमिनाई लगना है और उसका वीनस ही खराब है, इफ वीनस इज ओनली द प्रॉब्लम इन देयर बर्थ चार्ट, तो इनकी लाइफ में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, बिकॉज वीनस इनका योग कारक भी होता है, जिसकी वजह से काफी एंड बेनिफिट भी होता है, साथ में इनका योग कारक भी होता है. मरकरी के जो मेन एनिमीज होते हैं, इनके जो एनिमीज होते हैं मरकरी, सो मेन एनिमीज ऑफ द मरकरी इज सन, मार्स. मार्स तो बिल्कुल ही एनिमी होता है, बिकॉज मार्स इज इम्पल्सिव एंड मर्करी इज अ प्लैनेट कनेक्टेड टू द स्टेबिलिटी. तो मंगल एकदम एग्रेशन है आपकी लाइफ में, और लॉजिकल माइंड है. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा बहुत ब्लंट है, या बहुत ज्यादा गुस्सा है, कहीं ना कहीं उसका मर्करी वीक है. पर्सन डजंट नो हाउ टू रिएक्ट एट व्हाट सिचुएशन. एंड द डे वन यू लर्न हाउ टू रिएक्ट एट व्हाट सिचुएशन, देन आप देखोगे कि आपका मर्करी विल स्टार्टेड वर्किंग इन योर फेवर. जुपिटर एंड सैटर्न. अब जेमिनाई लोग क्यों अपनी लाइफ में दे सफर अ लॉट, बिकॉज अब इनके जो एनिमी होते हैं, इनके बहुत ज्यादा एनिमीज बन जाते हैं. सन होता है, मंगल होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है. अगेन इट इज अ राशि ऑफ द डुअलिटी टू. इनके जो न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं वो कौन से होते हैं? इनके जो न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं, दैट इज मून एंड मरकरी. इनका खुद का जो लगना है वो इनके लिए न्यूट्रल एक्ट करता है, बिकॉज मरकरी भी जेमिनाई के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. व्हाई? बिकॉज डिपेंडिंग वेयर द मरकरी इज सिटिंग इन योर बर्थ चार्ट. सो अगेन वी कांट गिव यू सच फॉर्मूलाज कि नहीं ये अच्छा एक्ट करेगा कि बुरा. एंड दैट इज द रीजन वी हैव टेकन इट इज अ न्यूट्रल, बिकॉज मून ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बेनिफिक मून है कि मैलेफिक मून है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी डिसाइडिंग कि जेमिनाई वालों के लिए मून और मरकरी अच्छा एक्ट करेगा कि नहीं. अब जो मेजर जो इनकी लाइफ में जो मार्कास क्रिएट करते हैं, दैट विल बी markers. The markers means the planet which give them the health issues, or which will be going to give them the problem, is the Mars and Jupiter. तो सबसे ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनको जो इश्यूज आते होंगे, इनको मंगल और जुपिटर देता होगा. हेल्थ इश्यूज इनको मंगल और जुपिटर देता होगा. या हम बोल सकते हैं इनकी लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन में इनको ले जाने का कारक भी कहीं ना कहीं मंगल और जुपिटर भी बनता होगा. एंड इनका सेकंड एंड सेवेंथ जो होता है, तो सेकंड इनका फोर्थ होता है, दैट विल बी कैंसर. तो कहीं ना कहीं मून भी बनता होगा. वो बाय डिफॉल्ट सबका एक ही रहता है कि आपका सेकंड और सेवेंथ बनता है. तो इनका मून भी कहीं ना कहीं मार्का की कैटेगरी में आता है. मेंटली they mentally also they face the problem. So Mars, Jupiter and Moon will become their markas. इनका जो बाधक होता है, the planet that gives the maximum obstacles in the life, वो होता है इनका Sagittarius. इनका सेवेंथ हाउस इनका बाधक होता है. सो Gemini सेवेंथ हाउस विल बिकम अ बाधक, और इनका बाधक पति बन जाता है जुपिटर. सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर. तो सबसे ज्यादा जो इनकी लाइफ के इश्यूज है वो इनका है मैरिड, इज अ सेवेंथ हाउस, पार्टनरशिप, मैरिज, बिकॉज इनका बाधक बन जाता है. अब इनके योग कारक कौन होते हैं, विच इज अ प्लैनेट जो एक्चुअली इनको लाइफ में सक्सेस देते हैं? इनके योग कारक इनका वीनस होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द जेमिनाई लग्न, एंड मरकरी.
सो दो इनके प्लैनेट इनके योग कारक बन जाते हैं, इनको जो देने वाले बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज वीनस एंड मर्करी। जेमिनाई लगना वालों की किसके साथ इनकी बॉन्डिंग सही हो जाती होगी? जेमिनाई लगना की लिब्रा के साथ इनकी बॉन्डिंग सही हो जाती है, इनकी बॉन्डिंग एक्वेरियस के साथ सही हो जाती है, इनकी बॉन्डिंग एरीज के साथ सही रहती है, एंड इनकी बॉन्डिंग लियो के साथ भी सही रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस। कौन सा इनको परफ्यूम यूज करना चाहिए? परफ्यूम हैज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग योर लगना, बिकॉज आपका लगना ही आपकी लाइफ में बताता है कि आप कितने ज्यादा लाइक कितनी इजी आपकी लाइफ है। अगर किसी का लगना लॉर्डी गलत पोजीशन में बैठ गया है या डैमेज्ड है, देन लाइफ विल नॉट बी सो ग्रेट, उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। तो अब इसका जो परफ्यूम्स होते हैं दैट इज लेवेंडर। तो आपको सबसे पहले अपने लगना लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग लेवेंडर, बिकॉज स्मेल हैज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, और स्मेल का डायरेक्ट कनेक्शन आपके मरकरी से ही होता है। लकी नंबर्स कौन से होते हैं इनके लिए? 7, 3, 5 एंड 6। लकी डेज होते हैं इनके मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड वेंसडे। जेमस्टोन्स जो इनको पहनने चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एक तो इनको टॉर्कोइज पहनना चाहिए। वाई टू वेयर द टॉर्कोइज? बिकॉज टॉर्कोइज आपके सैटर्न को इम्प्रूव करता है, जो कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लैनेट है। सेट जुपिटर को इम्प्रूव करता है। सैटर्न टॉर्कोइज इज कमिंग अंडर द रेक्टिफिकेटर कैटेगरी। आपके जुपिटर को रेक्टिफाई करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, आपके सैटर्न को इम्प्रूव करता है, साथ में कई हद तक ये आपके वीनस को भी इनहांस करता है। सो दैट इज द रीजन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। नॉट ओनली सैटर्न, ये राहु और केतु को भी आपको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। बट जैसे ही आप टॉकवाइज पहनते हो, सबकी एनर्जीज टॉकवाइज के साथ नहीं भाग सकती है, डिपेंडिंग हाउ प्योर देयर सोल आर एंड हाउ मच दे आर वर्किंग ऑन देयर ऑरा। सो टॉकवाइज कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ये लोग अपने जेमिनाई मरकरी है पन्ना पहन सकते हैं, अगर इनका मरकरी वेल प्लेस्ड है, डिग्री कम है, तब ये पन्ना भी पहन सकते हैं टू गिव इट अ पावर। इन सम जेमिनाई वालों को रिकमेंड किया जाता है टू वेयर द ओपल टू। ओपल, क्योंकि ओपल आपके वीनस को एनहांस करता है, जुपिटर को रेक्टिफाई करता है, और आपके मून को भी रेक्टिफाई करता है। तो जेमिनाई लगना, यू कैन रिकमेंड देम टू वेयर द ओपल डिपेंडिंग अपॉन वेयर देयर वीनस इज सिटिंग, उसके बेसिस पर आप उनको ओपल भी रिकमेंड कर सकते हो। इनको जो कलर पहनना चाहिए अपनी लाइफ में, द गुड कलर फॉर देम विल बी लाइट कलर्स, एंड इवन दे कैन वेयर द येलो कलर। येलो कलर इनको तब पहनना है जब इनका जुपिटर सही हो, बिकॉज अगर आपका जुपिटर खराब है एंड यू वेयर द येलो कलर, तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कलर थेरेपी वर्क सिमिलर एज लाइक अ जेमस्टोन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको डे ऑफ फास्टिंग करनी चाहिए, दैट इज अ फुल मून डे। So full moon day is very important for them to do the fasting, because being a planet of the duality, they face a lot of problem mentally. So इनको सजेस्ट किया जाता है कि ये फुल मून डे वाले दिन फास्टिंग करें। और अगर आपको सेवेंथ हाउस को रेक्टिफाई करना है, लाइक एनीबडी वांट्स टू इम्प्रूव देयर सेवेंथ हाउस, लाइक समबडी फेसिंग प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड, पार्टनरशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तब भी आप उनको फुल मून की फास्टिंग दे सकते हो। तो अगर हम हाउस वाइज अगर हम फास्टिंग बताते हैं, तो सेवेंथ हाउस इज कनेक्टेड टू द फुल मून फास्टिंग, जिससे आपकी लाइफ को प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जेमिनाई क्या रूल करता है आपकी? अगर हम बात करें आपके बॉडी पार्ट में, तो आपकी ब्रीदिंग को रूल करता है, आपकी ब्रीदिंग को रूल करता है, आपके कफ को रूल करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जेमिनाई लगना अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर ब्रीदिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर फॉर देम। और साथ में इनको जो मेजर प्रॉब्लम आती होगी ईएनटी से कनेक्टेड आती होगी, दैट इज कोल्ड कफ, ऐसे इश्यूज इनको अपनी लाइफ में आते होंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ जी। Okay. So now we need to understand the characteristics of the Gemini. Gemini के characteristics क्या होते हैं? पहली चीज, जो Gemini का जो एलिमेंट होता है वो एयर ही होता है। एरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि लाइक देर इज नो बैलेंस, लाइक यू कांट स्टोर एयर। ऐसे लोग डिप्रेशन में जल्दी जाएंगे, इनको एंजाइटी जल्दी होएगी। क्यों? अब ये अनलिमिटेड है, और ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अनलिमिटेड। इनकी इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है, ये जैसा सोचेंगे वैसे ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो ये लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि अब इनकी सोचना बहुत है। जेमिनाई क्या है? जेमिनाई का जो प्लैनेट है वो मरकरी है। मरकरी आपका माइंड है। डिप्रेशन कहाँ से आता है? आपके माइंड से आता है।
तो अब एरी एलिमेंट की वजह से अगर इनको अपने माइंड पर कंट्रोल हो जाए, तो दैट्स अ रीजन जेमिनाई लगने वालों को तो जरूरी फास्टिंग करनी है, बिकॉज इनका सेल्फ ही इनका माइंड है। तो जब आपका सेल्फ ही आपका माइंड है, देन यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन इट, लाइक आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, बिकॉज आपके माइंड से ही आपको सबसे बड़ी बीमारी आ रही है, डिप्रेशन, आपको मेंटल इश्यूज आ रहे हैं। और अगर आपको मेंटल इश्यूज आने लगे, कोई बंदा ओवर थिंकर है, निगेटिव थॉट कर रहा है, बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन इन द शास्त्रा, हाउ यू विल थिंक यू विल बिकम एज अ पर्सन। आप अपनी लाइफ में जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनोगे। तो अब एयर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए, इसकी वजह से इनको मेडिटेशन भी करना चाहिए, इनको हम बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर इनको रेगुलर बेसिस पर अपने माइंड पर दे दे नीड टू डू समथिंग माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, सो दैट इनके माइंड पर कंट्रोल रहेगा। जितना ज्यादा इनके माइंड पर कंट्रोल रहेगा उतना ज्यादा इनका जेमिनाई स्ट्रांग बनता है। ड्यूअल साइन है, डुअलिटी का साइन है, डुअलिटी बीइंग ऑब्जर्व, बहुत ज्यादा डुअलिटी देखी गई है ऐसे लोगों के अंदर। और इनकी जो इट इज अ बैरन, बैरन मीन्स खाली है, बंजर है। अब इनको काम करने में इनको बहुत टाइम लगेगा, लाइक एरीज। जेमिनाई इज बैरन, तो हम बोल सकते हैं कि टॉरस इज सेमी फ्रूटफुल, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे, दे विल वर्क 60% एंड दे विल गेट द रिजल्ट। बट बैरन लाइक एरीज हुआ, जेमिनाई हुआ, सो ये बैरन मीन्स यू हैव टू वर्क अ लॉट टू गेट थिंग्स अलाइन इन देयर फेवर। ड्राई है, तो ये जो है इट्स अ ड्राई, जो साइन देखा गया है वो ड्राई देखा गया है। इनके अंदर मेल की एनर्जीज देखी गई है, मस्कुलर एनर्जीज देखी गई है। वैसे आप देखोगे आगे जाकर जेमिनाई मर्करी इट्स अ डुअलिटी, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, बट इनके अंदर जेमिनाई के अंदर मस्कुलर एनर्जीज देखी गई हैं। अदरवाइज इट्स अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज आपके माइंड को रूल कर रहा है, तो पॉजिटिव साइन की कैटेगरी में आता है। डे साइन की कैटेगरी में आता है, बिकॉज अगेन इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट, तो हम बोल सकते हैं कि डे साइन में ज्यादा ये एक्टिवेटेड है। हर जीवा से कनेक्टेड ये प्लैनेट है, तो हम बोल सकते हैं इंसेक्ट से लेकर ह्यूमन बींग्स तक। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जेमिनाई इंप्रूव हो या फिर आपका माइंड इंप्रूव हो, तो कहीं ना कहीं आपको इंसेक्ट से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, यू शुड ट्रीट एवरी वन वेरी वेल। आपका ह्यूमन, आपको लोगों से काफी कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज दो ट्विंस ट्विंस पीपल कमिंग टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर, तो इनको अपने कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखनी चाहिए। अगर ये अपनी कम्युनिकेशन को ओपन नहीं करेंगे, या ये लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, और ये आइसोलेटेड रहेंगे, तब इनकी लाइफ में ज्यादा इश्यूज आएंगे। इनकी वॉइस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिकॉज जेमिना इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू मर्करी, मर्करी विच इज अ प्लैनेट ऑफ द कम्युनिकेशन। वॉइस, म्यूजिकल, इनको मेक श्योर करना है कि डेली कुछ ना कुछ म्यूजिकल से कनेक्टेड रहना चाहिए, गाने सुनने चाहिए, राग सुनना चाहिए। दे शुड, when you will see them, then you will find them very राजसिक too। राजसिक साइन है, बिकॉज मेजरली मरकरी और वीनस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो इनका जो साइन होता है दैट इज मोर राजसिक। जेमिनाई वाले देखने में कैसे लगते हैं? टॉल होते हैं, इनका जो एक्शंस एंड मोशन होते हैं थिन होते हैं, बट इनकी जो बॉडी होती है वो थिन होती है, बट इनका जो फेस होता है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। मतलब फेस से आप देखोगे तो थोड़ा सा हेवी हो सकता है, मोटा हो सकता है, बट बॉडी इनकी पतली होती है यूजुअली। इनके कर्ली हेयर्स भी होते हैं, एंड डिप्रेशन, इनको डिप्रेशन में जाने में बहुत इजीली चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्शन इनका ड्युअलिटी होता है, कभी नॉर्मल होता है, लाइक नॉर सो फेयर नॉर सो डार्क। फास्ट, इनकी जो वॉकिंग स्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज मरकरी इज अगेन अ फास्ट प्लैनेट, एयर का प्लैनेट है, तो इनका जो चलने का तरीका होएगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होएगा। या जिनकी लाइफ में मरकरी का बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे लोगों की बोलने की, जब ये बोलते हैं देन दे ऑल्सो स्पीक वेरी फास्ट। दे हैव अ वेरी क्लियर स्पीच टू, जेमिनाई है, स्पीच से कनेक्टेड है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनको अपनी लाइफ में करना चाहिए दैट इज कनेक्टेड टू स्पीच। इनके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या देखे गए हैं? काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं, दे आर ए गुड प्लानर, वर्सटाइल होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, लाइक दे कैन चेंज एज पर द सिचुएशन, बिकॉज डुअलिटी का प्लानट है। चार्मिंग होते हैं, बिकॉज मर्करी है, यूथफुल प्लानट है, सो यू कैन से दैट दे लुक यूथ। लॉजिकल होते हैं, लाइवली होते हैं, इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना होता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द राजसिक प्लैनेट। जितने भी राजसिक प्लैनेट होते हैं या जितने भी बेनिफिशियल प्लैनेट रूल्ड लोग होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करना होता है, सो दे आर वेरी लाइवली, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ।
दे आर वेरी मच फाउंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, इनको लिखना बहुत पसंद होता है, इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, एंड इवन दे लाइक द इंडोर एक्टिविटीज टू। वेरी इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक, वर्सटाइल का वर्सटाइल इनकी इनकी जो वर्सटाइल, दे आर वेरी गुड, हैव अ वर्सटाइल पर्सनालिटी टू। एंड इवन इट हैज़ बीन नोटिस कि ये मैथ्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज इनका मर्करी काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ों को जल्दी ग्रास्प भी कर सकते हैं। पढ़ाई इनको जल्दी समझ में आती है एज कम्पेयर टू अदर्स, because it is ruled by the mercury, and depending how good is your mercury, and very inquisitive too, like they keep on asking the question, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, because it is connected to mercury। तो काफी रिसर्च, इंक्यूजिटिव, इन सब चीजों में काफी ज्यादा इनका क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, सो दे आर वेरी क्वेश्चनेबल टू एट टाइम्स। नेगेटिव ट्रेंड्स क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं ऐसे लोग, नर्वस हो जाते हैं, रेस्टफुल होते हैं, फिकलिंग माइंड होता है, कहीं पर भी रुक कर नहीं रह पाते हैं। समटाइम दे आर लाइबल टू फ्रॉड टू, बिकॉज मरकरी है तो मरकरी है तो मैनिपुलेशन भी है। अब इनको आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये भोले हैं, मतलब यू कैन टेल कि दे आर वेरी इनोसेंट। So they are liable to fraud too at times, maybe interested in the opposite sex, and they are very impatient and irritable too at time, ये काफी irritable भी हो जाते हैं, और इनके अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। मैनिपुलेटिव होते हैं बिकॉज मरकरी है तो दिमाग है तो यह मैनिपुलेटिव टू। इनके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखी गई है, बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी देखी गई है। व्हेन यू विल मेट दीज पीपल एट दैट टाइम, आपको ऐसा लगता है कि दे आर वेरी नाइस, मतलब बहुत आपको ऐसा लगता है कि एकदम सोल बॉन्डिंग है मेरी इनके साथ। बट ग्रेजुअली एंड स्लोली आपको इनका रियल फेस पता चलता है, बिकॉज ऑफ द डुअलिटी, बिकॉज दो लड़की आपने देखी होंगी इनके साइन में भी इम्प्रैक्टिकल होते हैं। इनको अपनी सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट होती है, दैट इज दे नीड टू कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल। अगर एक जेमिनाई लगना है और उनको अपनी लाइफ में, अगर एज एन एस्ट्रोलॉजर इफ यू वांट टू गिव सम सजेशन, इज अ सेल्फ कंट्रोल। अगर इनके अंदर अपना सेल्फ कंट्रोल आ गया, देन दे कैन डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ। इनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, दे शुड हैव अ प्लेजर एंड दे वांट अटेंशन टू इन द लाइफ। तो अगर ये आइसोलेटेड होते हैं तो इनको काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, दे शुड बी ओरिजिनल द वे दे आर, दे शुड प्रिटेंड देमसेल्फ द सेम वे टू हैव अ गुड लाइफ। इनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं इनको किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंक्लाइन होना चाहिए जहाँ पर इनकी नॉलेज एंड विजडम का यूज हो जाए, दे कैन यूज लाइक गुड लाइक मैथमेटिक्स, या जहाँ पर भी किसी तरीके की भी कैलकुलेशंस है। ये लोग काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो दे नीड टू बी वेरी क्वाइट सून, मतलब इरिटेशन तो थोड़ा सा इन्हें बचना चाहिए। और देखा गया है मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो डुअलिटी का प्लैनेट है, तो इनको एक टाइम पर ये मल्टीपल चीजें करते हैं, विच इज नॉट द राइट वे हाउ योर ह्यूमन माइंड बीइंग मेड। आपका जो भगवान ने दिमाग बनाया वो मल्टीटास्कर नहीं बनाया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनके साथ, दे ट्राई टू बिकम अ मल्टीटास्कर, मतलब एक टाइम पर मल्टीपल काम करना, तो वो नहीं करना चाहिए इन्हें, बिकॉज अगर आप एक टाइम पर मल्टीपल काम करते हैं तो आप किसी के भी परफेक्ट नहीं रह पाते। तो जेमिनाई को बोला गया है कि दे आर जैक ऑफ ऑल बट ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, तो एक भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाते, थोड़ी थोड़ी चीजों को कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ द ह्यूमन माइंड इज नॉट मास्टर्ड बाय द यूनिवर्स। भगवान ने जो आपका दिमाग बनाया, एक टाइम पर आप एक ही चीज कर सकते हो। इफ यू विल डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, देन यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब जेमिनाई आपकी लाइफ में क्या क्या बॉडी पार्ट में आपसे क्या क्या कनेक्टेड होता है? जेमिनाई, जेमिनाई आपका बॉडी कनेक्शन होता है, सबसे पहले होता है शोल्डर्स से। तो आपको मेक श्योर करना चाहिए दैट यू शुड वॉक स्ट्रेट, आपके शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। आर्म्स, it is connected to your arms, that's the reason you see like whenever the speaker speaks, so there is always the hand and the arms movement। ये आपके हैंड्स को बताते हैं, अगर आपको जेमिनाई को इम्प्रूव करना है देन आपको हैंड्स में पहनना चाहिए इसके जेम स्टोन्स, या कुछ भी आप कोई भी क्रिस्टल्स पहनते हो, एनीथिंग यू वेयर, आपके फिंगर को रिप्रेजेंट करता है, एंड इवन इट रिप्रेजेंट योर अपर रिब्स टू। तो दैट इज हाउ दिस प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी पार्ट में क्या बताता है? आपके बॉडी पार्ट में आपके ग्लैंड से कनेक्टेड है, आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। डिजीजेस क्या दे सकता है आपको जेमिनाई? स्किन रिलेटेड इश्यूज देता है, बिकॉज मरकरी का डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्किन से है। आपका मरकरी अफेक्टेड होएगा, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। लंग्स में डिजीजेस देता है, आपको अस्थमा प्रॉब्लम देता है, कोल्ड कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनके अंदर, टीबी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इनको। कौन कंजप्शन, मतलब कुछ भी ये खाते हैं, हो सकता है इनको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो, बिकॉज जुपिटर एक इशू है इनकी लाइफ का, तो इनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। जुपिटर इनको डाइजेस्टिव इश्यूज देता है, चेस्ट में डिसऑर्डर देता है,
इनके फ्रैक्चर होने की हाई पॉसिबिलिटी होती है, स्पेशली द एरियाज लाइक शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो इनको ये सब हेल्थ इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज होती है। कौन से किस टाइप का करियर इनको करना चाहिए? कुछ ऐसे करियर में काम करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, जहाँ पर इनकी मेंटल एक्टिविटी का यूज हो रहा हो। चाहे बोल कर उसको समझाएं, चाहे वो लिख कर समझाएं। दे कैन बिकम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन टू। कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। दे कैन बिकम अ गुड टीचर, ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं। कोई भी काम जो टेलीफोन ऑपरेटर्स है, एनी काम विच इज जहाँ पर दो लोग मिल रहे हैं, कहीं पर भी आप दो लोग अगर मिल रहे हैं, एनीथिंग लाइक इट कैन बी अ मीडिया वेयर टू पीपल आर कनेक्टिंग टू ईच अदर एंड कम्युनिकेटिंग, दैट इज जेमिनी। ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं, कोई भी कपड़े से कनेक्टेड काम कर सकते हैं, बिकॉज मरकरी वीनस का भी है। दे कैन बिकम अ प्रोड्यूसर टू, दिमाग के बहुत तेज होते हैं तो ये प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं, जेमस्टोन्स डीलर भी बन सकते हैं। एंड इवन दे कैन वर्क ऑन, दे कैन लाइक दे कैन बी अ कमर्शियल ट्रैवलर्स टू, बिकॉज मर्करी इज कनेक्टेड टू द ट्रैवलिंग। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी का जेमिनाई लगना है, देन दे शुड कीप ऑन ट्रैवलिंग टू, बिकॉज अगर ये ट्रैवल करते हैं तो आपका मून भी जो एफ्लिक्शन होता है, दैट विल बी सॉल्व, एंड दिस इज अ गुड रेमेडी ऑफ द जेमिनाई। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? हाँ जी। No. ओके, तो अब जेमिनाई पीपल का पहला जो इनका धन योग बनेगा, अगर इनका मून, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस, अगर इनके सब फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं, पहली चीज है कि योर सेकेंड हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। आपका खुद का लॉर्ड आपका यहाँ पर बैठा हुआ है इन द फर्स्ट हाउस। योर फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। योर सेवेंथ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। योर करियर लॉर्ड सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। And your Venus, your fifth lord is sitting in the first lord is sitting in the first house, and your 12th lord is sitting in the first house. अब ये बनाता है आपका राजयोग। दैट मीन्स कि आप सबकी किस्मत लिखवा कर आए हो, आप अच्छी करियर की किस्मत लिखवा कर लाए हो, आप अच्छी मैरिज की किस्मत लिखवा कर आए हो, एंड ओवरऑल आपको धन देता है। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड, मतलब कि आप पिछले, मतलब यू हैव टेकन अ बर्थ ऑन दिस अर्थ टू अर्न मनी। आपने ये जन्म अच्छा पैसा कमाने के लिए जन्म लिया है, मतलब आपको कभी भी स्कैरसिटी ऑफ मनी नहीं रहेगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब आपका मरकरी, इट्स ओनिंग योर फोर्थ एंड इट इज सिटिंग इन द फर्स्ट, दैट मीन्स कि फ्रॉम फोर्थ हाउस, दैट इज योर घर, बंगला, गाड़ी, तो आपके पास रहेगा अगेन द धन योग। You have a past life luck also, because now the fifth house lord is sitting in the first house, that is your self। आपका खुद का लॉर्ड, जिसको आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है, जुपिटर को और मरकरी को, तो वहां पर भी वो आपका बैठ गया, जो आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है और आपके करियर को भी रूल करता है। सो फर्स्ट धन योग फॉर द जेमिनाई लगना इज दिस। सेकेंड धन योग फॉर द जेमिनाई लगना इज इफ जुपिटर और वीनस इज exalted एंड aspected बाय द मून। अब मानो कि इनका वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस इज सिटिंग इन द पाइसेस और वीनस इज सिटिंग हेयर। अब आपका खुद का जो योग कारक है, सबसे पहली चीज है कि अगर आपका खुद का योग कारक इज एग्जॉल्टेड, दैट मीन्स कि आपके पास धन होएगा, क्योंकि आपका खुद का योग कारक एग्जॉल्टेड है, जो कि आपको पैसे देने का कारक है, दैट विल बी गोइंग टू गिव यू द धन। साथ में उसके ऊपर अगर आपका मून इज ओनिंग योर सेकेंड लॉर्ड, तो किसी तरीके से अगर इसके ऊपर मून का एस्पेक्ट आ गया, मतलब मून आपके सेकेंड हाउस को ओन करता है, जो कि आपका इनकम का हाउस है, और उसने आस्पेक्ट कर दिए आप ही के योग कारक को। सो अगेन यू विल बी गोइंग टू गेट द मनी इन द लाइफ। तो इनके पास धन होएगा अगर इनका वीनस किसी तरीके से बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड है। तीसरा सिनेरियो है कि अगर इनका जुपिटर एग्जॉल्टेड है कहीं पर, मानो कि जुपिटर यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर केंद्रपति योग के अंदर भी आएगा, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, बट अगर इसके ऊपर मून का एस्पेक्ट आ गया, कहीं से भी अगर इनके ऊपर मून का आस्पेक्ट कर रहा है, मतलब सेकंड लॉर्ड ने उसके ऊपर आस्पेक्ट कर दिया, जुपिटर आपका करियर बता रहा है यहाँ पर, जो कि केंद्रपति योग के अंदर भी है, आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देगा, बट आस्पेक्ट आपके सेकंड लॉर्ड ने दिया है। सो डिपेंड करता है कि आपके किसने आस्पेक्ट दे रखा है। आपके सेकंड लॉर्ड ने आस्पेक्ट दे रखा है, दैट मीन्स
धन योग। अब आपको अगेन धन देना, बिकॉज जुपिटर आपका ओन्ड आपके करियर हाउस को भी करता है, एंड विच इज कनेक्टेड टू, एंड मून इज कनेक्टेड टू योर इनकम। तो इनकी लाइफ का जो मेजर प्लैनेट है वो मून है। जुपिटर अगर किसी का सेकंड में बैठ गया और मून इनका सेवेंथ में बैठ गया, नाउ देर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ। धन योग, धन योग कब आएगा? धन योग शादी के बाद आएगा। एंड अगेन अ लकी वन, बिकॉज आपका जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो गया है और दोनों ने आपको एक्सचेंज कर रखा है, सो बंदे के पास धन होगा। और आपका ओन्ड किसको कर रहा है? तो यहाँ पर ऐसा भी कनेक्शन बन रहा है, अ, आपका 10th हाउस ओनिंग इज सिटिंग इन द सेकंड, मतलब आपका करियर, तो अगेन द पर्सन के पास पैसा आएगा। अगर आपका मरकरी और सैटर्न इज सिटिंग इन द 9th हाउस, मरकरी प्लस सैटर्न, अब आपका मरकरी और सैटर्न आपके 9th हाउस में बैठा है, सो यू हैव टू चेक। सैटर्न आपका एग्जॉल्टेड पोजीशन में, आपका 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड पोजीशन में, दैट मीन्स यू आर गुड किस्मत वाइज। एंड मरकरी इज एक्टिंग लाइक अ क्वेरियस है, सो मरकरी आपका खुद का लगना लॉर्ड यहाँ पर आ गया है, वो भी एक्ट कर रहा है सैटर्न की तरह, और सैटर्न आपका एग्जॉल्टेड है। अगेन बंदे के पास धन आएंगे, इसको ओन्ड कर रहा है, तो आपकी लाइफ में सडन चीजें होती होंगी, सडन इवेंट्स होंगे, बट स्टिल हम यहाँ पर सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। तो बंदे के पास धन आएगा। तो पहला है कि योर लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 9th, दिस इज अ वेरी गुड राजयोग। आपका लग्ना लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, और आपका लग्ना लॉर्ड सैटर्न, बिकॉज मर्करी हेयर इज एक्टिंग लाइक अ सैटर्न, एंड अ सैटर्न इज एग्जॉल्टेड हेयर, सो दैट इज अ रीजन कि इनके पास धन योग आएगा। नेक्स्ट इज, if somebody moon is sitting in the second, अगर मून किसी का सेकंड में बैठा हुआ है, जेमिनाई लगना, अगेन आपका सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो गया, जो कि आपका राजयोग बनाता है। अगर आपका मून 12th में बैठ गया, वो भी आपका एग्जॉल्टेड है, तो आपका सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 12th इन द एग्जॉल्टेड पोजिशन, तो आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म से एक अच्छी किस्मत लेकर आ रहे हैं, एंड अगेन आपके पास धन आएगा, और वो भी अनलिमिटेड धन आएगा। The next scenario is, let's say Moon and Jupiter is sitting in the second. Moon is exalted here. आपका 10th का लॉर्ड, आपके इसका लॉर्ड अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है। सो मून एंड जुपिटर, ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, मून एंड जुपिटर सिटिंग इन द सेकंड, बिकॉज आपको यहाँ पर जो पैसे देने वाला प्लैनेट है वो आपका मून भी है एंड जुपिटर भी है। अगर आपका मून इज सिटिंग इन द 10th हाउस, आपका मून अगर 10th हाउस में बैठा है, सो नाउ द सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 10th, अगेन आप धन पिछले जन्म, लाइक यू आर कैरिंग द एनर्जीज ऑफ द धन फ्रॉम द पास्ट लाइफ। मर्करी सिटिंग इन द 10th हाउस। नेक्स्ट सिनेरियो, लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 10th हाउस, योर लाइफ फोकस इज योर करियर, एंड करियर वाइज यू विल ग्रो। Your fourth lord sitting in the your fourth lord is sitting in the 10th lord. So this will again give you the dhan. Mercury and Venus sitting together in the 11th house. First lord sitting in the 11th. Again, you are carrying the energies of the positive and gains from the past life. This is a positive योग. साथ में आपका money you are going to get from the you are going to get the money from the फॉरेन कंट्रीज। आपका फिफ्थ का लॉर्ड 11th में बैठ गया, यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, एंड फ्रॉम द पास्ट लाइफ यू आर कैरिंग द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ द धन इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। Next scenario is, let's say if the Saturn is sitting in the 9th house, Jupiter is sitting in the 5th house. अगर आपका सैटर्न आपके 9th हाउस में बैठा है और जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है, अगेन सैटर्न बिकम एग्जॉल्टेड हेयर, आपकी किस्मत एग्जॉल्टेड हो गई है यहाँ पर, सो दैट मीन्स यू आर लकी धन वाइज, इट इज ओनिंग दिस, सडन आपको पैसा आएगा, मतलब
सडनली यू विल गेट मनी, अनअर्न मनी जिसको हम बोलते हैं, आपको मिलेगा। आपका जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, जुपिटर विच इज ओनिंग आपका कनेक्शन बना रहा है फिफ्थ और सेवेंथ का, एज वेल एज आपका फिफ्थ और सेवेंथ का कनेक्शन बना रहा है, एज वेल एज फिफ्थ लॉर्ड इज, टेंथ लॉर्ड इज सिटिंग in the fifth house. That means again you are carrying some positive energies related to the money from the past life. Next scenario is, let's say Saturn is sitting for the Gemini Lagna. Saturn is sitting in the ninth house. Again, the exalted position of the Saturn. Moon and Mars are sitting in the 11th house. Second Lord sitting in the 11th, and the Mars is sitting here. Sixth Lord is sitting here, and अपना खुद का first Lord exalted है। आपका प्रॉफिट्स एंड गेन हाउस इज exalted, एंड साथ में वो बैठा हुआ है अपने सेकेंड लॉर्ड के साथ, विच मेक्स द लक्ष्मी योग ऑल्सो। The next is, if the Jupiter, Saturn, and Mars is sitting in the first house, Jupiter, Saturn, and Mars are sitting in the first house. So your career lord as well as the seventh lord is sitting in the first house. Your Kismat lord is sitting in the first house, as well as Mars is sitting, your sixth lord, and your profits and gain lord is sitting in the first house. That means again, the person is carrying the positive energies related to the money from the past life. Jupiter is sitting in the fourth house, aspecting your career house, which is this. The person is going to get good landed property and will be going to get the career success also in the life. So these are the scenarios. One more scenario is, somebody have a Mercury in the 10th house, and there is a mutual exchange of the two. Mercury is sitting here and Jupiter is sitting here. So now there is a mutual exchange between the two. Again, Dhan Yog. So these are the Dhan Yog for the Gemini Lagna. If somebody Mercury is sitting in the first house, Moon is sitting in the first house with Mercury. So Mercury and Moon are sitting in the first house. Moon is owning the second lord sitting in the first. Mercury itself is exalted here. Fourth lord sitting in the first. Again makes the Dhan Yog. Mars and Jupiter in the 11th house. Mars and Jupiter in the 11th house. So now Mars, your profits and gain itself is exalted, and this makes again a Lakshmi Yog. Profits and gain itself is exalted. Seventh lord and your career lord. So now the profits and gains will be coming from the career. Again makes the Dhan Yog. Mercury, let's say Gemini Lagna, Mercury is sitting in the first house. Mercury become the exalted position here, owning your fourth lord too. Again, you're carrying the positive energies from the past life related to the Dhan. And if it is aspected by the Jupiter, if it is aspected by the Jupiter, that means your career. It is aspecting from the career house and the seventh lord. That means the person will be blessed again dhan wise. Or if it is aspecting by the Saturn, that means your ninth lord is aspecting. आपकी किस्मत ने भी आपको aspect कर दिया है यहाँ पर. So again you are going to get good dhan. Somebody's Mercury is sitting in the seventh house. Venus in the fourth house. Mercury is sitting in the second house, Venus in the fourth house. So now you need to check Mercury sitting in the seventh house. It is owning your first house and it is owning your fourth house. Venus, so the first lord. So after marriage, the person is going to get the dhan. So now your first lord and the fourth lord is sitting in the marriage house. So that means the self is going to get the money after the marriage. Venus is owning your this
foreign country, as well as it is owning. So fifth lord sitting in the fourth house. So from the past life, you are carrying the positive energies related to the dhan. So these are the dhan yogs for the Gemini Lagna. So if you're finding, so all I have covered up most of the case studies here. So you will find in most of the birth chart, you will find all these case studies. Any question on this? हाँ जी.